नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि छोटे आकार की जो फैक्ट्री होती है, पूर्वमुखी फैक्ट्री, ईस्ट फेसिंग, उसका वास्तु कैसा होना चाहिए। दोस्तों, ये एक प्लान है, मतलब एक गाला है, समझिए प्लान के रूप में गाला होता है इससे, ठीक है ना। ये पूर्व दिशा है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये रोड है, ये इसकी एंट्री यहाँ से, एंट्रेंस ये पूर्वमुखी है ना। ये तो ऐसे पश्चिम की बनाया ये, तो इसको आप दीवार मानिए, यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है, दीवार है, ठीक। अब ये फैक्ट्री है गाला, जैसे गाले बहुत होते हैं, आप देखिए सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, जो बड़े बड़े वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया हैं, वहाँ गाले बने हुए हैं, बीच में पैसेज है, यानी कि एक पैसेज जा रहा है, सामने भी गाला है, इधर भी गाला है, लाइन से 15-20 गाले इधर, 15-20 उधर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। वो गाले का साइज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये टेंटेटिव 20x50 का बनाया हमने, और ये गाला टीन का भी, आप सड़क के किनारे कहीं आप देखते हैं कोई बहुत से लोग अपनी फैक्ट्री डाल लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ इंडस्ट्री एरिया में डाल देते हैं, ज़मीन पे डाल देते हैं गाला नहीं है, मतलब कहीं पर भी, तो भले टीन का बनाओ पर पूर्वमुखी है, और साइज़ कुछ भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, पर एक टेंटेटिव जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसी पूर्वमुखी फैक्ट्री पर किस तरीके से मशीनें लगाना चाहिए, रॉ मटेरियल रखना चाहिए और प्रोडक्शन आना चाहिए, ताकि फैक्ट्री अच्छी तरह चल सके, ठीक। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी जो है ये दीवारें सब सीधी है कि नहीं है, सब 90 डिग्री होना चाहिए, कोई दीवार तिरछी ना हो, कोई कोना दबा हुआ ना हो, है ना। तो स्ट्रेट ये देखिएगा आप। दूसरा, द्वार जो है, ईस्ट में यदि है फैक्ट्री, तो द्वार यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए 20 फीट मैंने बताया आपको, छोटी फैक्ट्री है ना इसलिए 20 फीट है। अब 20 फीट यानी कि अपन इसके इस पर 9 भाग करें, 9 भाग करते हैं तो 2 फीट एक भाग में आए, हाँ, 9 दूनी 18। तो आप शुरू के 4 फीट, मतलब 4 भाग, यानी कि 8 फीट तक अपना दरवाज़ा रख सकते हैं, यानी कि 9 भाग करने शुरू के 4 भाग, 20 फीट लगभग, तो 18 मतलब 8 फीट में आपको अपना दरवाज़ा रखना है। आप चाहे तो 8 फीट का दरवाज़ा रख लें, 6 का रख लें, 4 का रख लें, जो भी रखना है, पर ध्यान रखें कभी भी आप अपना दरवाज़ा अपनी फैक्ट्री का यहाँ ना रखें। जिसके दरवाजे यहाँ पर हैं, पूर्वमुखी फैक्ट्री है, उनका विवाद और झगड़ों के कारण वो तकलीफ में चल रहा है, लॉस में रहते हैं, पर तकलीफ विवाद तो बहुत होते हैं उनके, यदि यहाँ द्वार है तो। अब अपन देखते हैं कि यदि अब द्वार भी सही जगह पर है, दीवारें भी सही हैं, ठीक है ना, और गाला है, तो अब आपकी पूर्वमुखी फैक्ट्री में आपको ऑफिस बनाना, तो आप ऑफिस यहाँ बना सकते हैं, यहाँ से लोग आएंगे, आप अपना ऑफिस बनाना चाहें तो, या टेबल कुर्सी लगाना चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। आपको रॉ मटेरियल जो है, और यदि हम यहाँ नहीं रखते तो रॉ मटेरियल आपको यहाँ रखना है, और यदि यहाँ आप अपना ऑफिस से बनाते हो, रॉ मटेरियल इस कोने पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी। आपको अपना जो क्लॉक वाइज जो घड़ी होती है ना, घड़ी क्लॉक वाइज आपको अपनी व्यवस्था करनी है, तो रॉ मटेरियल यहाँ रख सकते हैं। ऑफिस नहीं बना तो यहाँ रख सकते हैं रॉ मटेरियल, रैक बना के रख सकते हैं, ज़मीन में रख सकते हैं, जो भी सिस्टम होगा, रॉ मटेरियल का एरिया ये है। उसके बाद मशीनें लगाना, तो मशीन यदि आपकी 3-4 हैं तो आप लाइन से लगाइएगा, और जो सबसे हैवी मशीन हो, वजनदार, वो यहाँ रखिएगा। कोशिश करिए इसका क्रम ऐसा हो कि इसके बाद यहाँ प्रोडक्शन जो होगा, उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ हो, उसके बाद का नेक्स्ट यहाँ हो, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हो, इस तरीके से प्रोसेस चलना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। रॉ मटेरियल, मशीनें, और वायदे ऐसा लगता है कि मशीन हैवी पर उसका नंबर पहले आता है और बाद में छोटी मशीन का आता है। उस केस में आपको हैवी मशीन लगाना तो यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, जो स्थिति बनती है पॉसिबल, तो यहाँ आगे लगाइएगा, तो इधर बढ़ जाइए, ठीक है ना पर हैवी मशीन आपको यहाँ लगाना है, ठीक। एक और इसका तैयार माल जो है आपका, ये यहाँ रखना है, और यहाँ से बाहर निकलेगा, तैयार माल आपको यहाँ रखना होगा, फिनिश गुड की जगह ये है। यदि आपकी मशीन ऐसी है जिसमें ज़मीन में गड्ढा करना पड़ता है, कई मशीन ऐसी होती हैं जिसमें नीचे पानी इकट्ठा होता है, या जिसमें तेल इकट्ठा होता है, या ज़मीन में नीचे कोई वर्किंग करना पड़ती है, यानी उसमें गड्ढा करना पड़ता है। तो यदि गड्ढा बड़ा करना पड़ता हो, मशीन ऐसी हो, या पूरी एक पट्टा है कि वो बिल्कुल लंबा है, मतलब उन्हें मशीन लंबी और पूरा नीचे ज़मीन में गड्ढा बन रहा है, तो वो 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट तो लंबा है, तो फिर आपको उसको उत्तर में लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। आप यहाँ नहीं कर सकते। यदि छोटी मशीन और गड्ढा बड़ा है तो उस केस में भी आपको यहीं लगाना है, उत्तर में, यहाँ लगाइएगा, यहाँ मशीन को जो है आप फिट करिए, ज़मीन में गड्ढा करिए। पर हाँ, ऐसी मशीन है जिसको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, 4-6 इंच जगह भी नीचे होगी, 1 आध फीट तक भी हो, जिससे आपकी वर्किंग में दिक्कत नहीं आए।
6 फीट होगी तो आप 6 फीट होगी तो आप काम कैसे करोगे? 1 आध फीट जिससे आपकी वर्किंग में दिक्कत नहीं आ रही है तो ज़मीन के ऊपर जो है एक दीवार बना के चारों तरफ या 2 तरफ जैसा भी करना बना के उस मशीन कोशिश करिए यहाँ रहे। गड्ढा होता हो और कंपलसरी हो, गड्ढा बड़ा हो, तब यहाँ करिएगा। यदि पॉसिबल है कि थोड़ी से है तो मशीन वजन भी यहाँ आ जाए और ज़मीन के ऊपर वो चीज़ कलेक्ट कर ली जाए जो नीचे आपको करना है कलेक्ट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। एक और, मशीन कभी भी भारी मशीन वजनदार मध्य में मत लगाइए। जिनके यहाँ मध्य में भारी मशीन लगी होती है उनके यहाँ चोरी होने की संभावना रहती है, चोरी होती है। उन्हें चाहिए कि अपनी मशीन को यदि ऐसी लगाना भी यहाँ पड़ रही है तो थोड़ा इधर थोड़ा इधर, यानी इसको खिसकाएँ टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, इधर और इधर खिसका के इसको लाएँ, जितना खिसका सकते हो मध्य से हटाएँ, ठीक है ना। तो ये कोशिश करिएगा आप। दूसरी बात रहे, अब आपका यहाँ पर रास्ता है तो आप बिजली का मीटर बाहर लगाना तो यहाँ लगा लीजिएगा, अंदर लगाना तो यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई बहुत बड़ा हेवी ट्रांसफार्मर तो लगना नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में आप यहाँ लगा, छोटी फैक्ट्री और यदि हो तो आप लगा सकते, बाहर लगा लें, ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर कैसा क्या उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। छोटा है तो अंदर लगा सकते हैं यहाँ पर, यदि हेवी मशीन यहाँ लगा दी तो यहाँ छोटा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा सकते हैं, पर बाहर वो लगा लीजिएगा। इसके अलावा आपको पानी जो चाहिए होता है कई बार तो ओवरहेड टैंक जो है आपको छत पे इस पर यही बनाना है, साउथ वेस्ट में छत के ऊपर, ठीक। टॉयलेट है तो आप टॉयलेट यहाँ बना सकते हैं, नहीं तो टॉयलेट यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ टॉयलेट बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि उसका फ्लोर लेवल फैक्ट्री के फ्लोर लेवल से नीचा नहीं हो, इसका पानी बह के बाहर नहीं आया तो उसके दरवाजे पर आइजर लगा दें, ताकि फ्लोर लेवल टॉयलेट का और इसका फैक्ट्री का सेम होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा आप। इसमें और तो मेरे ख्याल से सब बातें बता दी मैंने आपको, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा फेसबुक पेज है जिसमें मैंने बहुत से आर्टिकल उसमें दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप फेसबुक पे की डिटेल, कि बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जिनकी मैं डिटेल में आपको वीडियो बना के समझा नहीं सकता हूँ, इतना समय भी नहीं होता और बहुत डिटेलिंग होती है जिसमें बारीकी बहुत है। तो आप उसमें जाके वो आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको, मुझे यदि आपकी वास्तु रुचि है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको जानकारी मिलेगी और सही वास्तु के बारे में पता लगेगा एक। और उसमें कैसे आर्टिकल जैसा भी मैंने डाला है कि सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है उसका वास्तु कैसा है, नई संसद का वास्तु कैसा रहेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे पिछले दिनों जब काशी विश्वनाथ का उद्घाटन हुआ तो मैंने उसको उसके वो काशी जो है विश्वनाथ का जो मंदिर अभी कॉरिडोर बना उसका उद्घाटन हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही मैंने एक आर्टिकल लिख दिया था कि अभी अब जो बना है ये, इसमें ऐसा एक दोष आ गया, यहाँ विवाद रहेंगे और विवाद गंभीर होंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही ज्ञानवापी के विवाद शुरू हो गया। ऐसे ही आप देखिए अमरनाथ और केदारनाथ दो जगह ऐसी देखिए सदियों से वहाँ यात्राएँ हो रही हैं, हर साल होती हैं, और हर साल तो नहीं पर हाँ 2-4 साल में किस्सा आ जाता है कि कुछ हादसा हुआ और वहाँ पर जो है लोग मारे गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग भी मारे जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसी क्या दोष है दोनों जगह पर, जबकि भगवान का स्थान है, दर्शन करने जा रहे हैं, वैसी क्या वास्तु दोष है वहाँ पर जो समस्या आ रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगा और मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया हो आपको, है ना। तो नमस्कार।